भारद्वाज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। हरिद्वार उधम सिंह नगर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। रेल, बस और हवाई सेवाओं पर भी सीधा असर इसका पड़ सकता है। रात में हवा चलने से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ी जिलों में भी ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रेल, बस और हवाई सेवाओं पर मौसम का असर देखने को मिल सकता है, चूंकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ी जिलों में भी ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, चूंकि देखिए अब यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया और साथ ही अगले 2 से 3 दिनों में ठंड काफी ज्यादा यहाँ पर पड़ने वाली है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है पहाड़ी इलाकों पर तो ठंड का प्रभाव रहता है, लेकिन मैदानी इलाकों पर जो कोहरा होता है उससे ज्यादा दिक्कतें और परेशानी लोगों को होती है, क्योंकि जिस तरह से कोहरे का हालांकि अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जो मौसम विभाग के हिसाब से और हरिद्वार की अगर मैं बात करूँ, हरिद्वार में फिलहाल अभी मौसम साफ है, लेकिन जिस तरह से अमूमन देखने में आया है कि कोहरा जब मैदानी इलाकों में पड़ता है तो वहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर मैदानी इलाकों में कोहरे के चलते होती है। और अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी होती है उसके चलते जो ठंडक वहाँ पर होती है उसके चलते लोगों को काफी परेशानी होती है। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि जैसे ही बर्फबारी पहाड़ी इलाकों से होती है तो पर्यटकों के लिए खासा एक अवसर होता है कि उस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं 2 पहलू आप कह सकते हैं कि सर्दियों के हैं। और उत्तराखंड के लिए जिस तरह से मौसम रहता है तो मैदानी इलाकों में कोहरा एक परेशानी का कारण होता है और पहाड़ी क्षेत्रों के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए बर्फबारी की बड़ी मुसीबत होती है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए अब पहाड़ी राज्यों में सीजन की लगभग पहली बर्फबारी भी हो चुकी है और असर उसका मैदानी इलाकों में दिख रहा है। चूंकि अब ठंड बढ़ने वाली है और जाहिर सी बात है कि नगर निगम की भी और यहाँ पर प्रशासन की भी तैयारियां होगी किस तरीके से ठंड से निजात भी पाने के लिए, और दूसरी तरफ जो रैन बसेरे में व्यवस्थाएं हैं उसे किस तरीके से यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं। ये एक बड़ी चुनौती होती है कि जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ रही है, यहाँ पर जो रैन बसेरे हैं, जिलों में जो रैन बसेरे होते हैं वहाँ पर जो व्यवस्थाएं होती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब ठंड बढ़ती जाएगी और ठंड की दस्तक कहाँ कह सकते इस समय हो चुकी है, तो ठंड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके लिए दिक्कतें होंगी। और दिक्कतों के लिए यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जाती है, रैन बसेरों में सुविधाएं, अलाव की व्यवस्था, इसके अलावा जो रैन बसेरों में जो सुविधाएं हैं वहाँ पर किस तरह के इंतजाम है, ये बड़ा चुनौती प्रशासन के लिए होता है। हालांकि हमने देखा था हरिद्वार में जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने इस व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था, उसका निरीक्षण भी किया था और कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं जरूरत भी उन्हें मिली थी। ये एक व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती है कि ताकि जो बाहर रहने वाले लोग हैं, जो सड़कों पर रहने वाले लोग हैं, जो एक पिछले तबके का लोग हैं, उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो और ठंड का प्रभाव ना पड़े, इसके लिए रैन बसेरों की व्यवस्थाएं यहाँ पर होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।